हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। सो हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, जिसमें से पहला है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड है आयनिक बॉन्ड एंड थर्ड इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इन तीनों बॉन्ड के बीच में जो मेजर डिफरेंस है उसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। ठीक है, यानी कि इक्वल शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अगर दो एटम है, जैसे कि कोई एटम ए है एंड कोई एटम बी है, अगर ये ए एटम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो बी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर ए एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो बी एटम भी क्या करेगा, हमारा दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वालिटी है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, यहाँ पे देखो HCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 होता है, एंड क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे नियॉन हो गया, एंड उसके बाद हो जाएगा 3s2 3p5। क्लियर है, तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में हम लोग को बेसिकली देखना होता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल क्या है, 3 है। यहाँ पे देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि हम लोग को क्या करें यहाँ कि यहाँ पे देखना है कि मेनली कि एटम जो है अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहा है। क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको बाहर से मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और हाइड्रोजन तो सबको पता है कि अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको भी बाहर से मिल जाएगा तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, और इसके बाद से ये दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ शेयरिंग किया एक एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इनके बीच में जो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो हमारा क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे जो एक एटम क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एटम क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होता है। इसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, बी के बैकेंड ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। यहाँ पे इसका मतलब यही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि NaCl। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो सोडियम का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है। चलो क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर है इतना सबको। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट सेल ये है 3s1 है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में यही है 3 है, यानी कि 5 + 2 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बेसिकली इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो सोडियम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, बट क्लोरीन में ऐसा क्या है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, तो इसका भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। समझ में आया। तो सोडियम ने हमारे यहाँ पे क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्लियर है। एंड क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है सोडियम से, तो इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा, NaCl के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होगा, उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। ये हमारा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, मेटल एंड नॉन मेटल।
इन दोनों के बीच में ही बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे सोडियम क्या हो गया, आपका मेटल हो गया, क्लोरीन नॉन मेटल हो गया, ठीक है। तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शेयरिंग होगा एक एक इलेक्ट्रॉन, नहीं, एक एटम डोनेट कर रहा है, दूसरा एटम क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बस। तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा हमारा आयनिक बॉन्ड होगा। ओके, चलो नेक्स्ट बॉन्ड देखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द सेम एटम, इसका मतलब है कि यहाँ पे बोथ इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही हैं, जिसको हम लोग लोन पेयर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऑफ लोन पेयर। यानी कि एक एटम क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दूसरा एटम क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर का। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लोन पेयर की बात हो रही है। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक एटम अपना लोन पेयर दूसरे एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, उसी को तो उनके बीच में जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल है, molecule in presence of HCl, क्या बनाता है ये फॉर्म, क्या करेगा, NH4 प्लस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये कैसे NH4 बनाया, तो NH3 क्या है, सबसे पहले हम लोग NH3 का डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, ठीक है। और इसके पास टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लियर। और हाइड्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये H प्लस कहाँ से मिला हम लोग को, यहाँ HCl से मिला है, ठीक है, HCl से हम लोग को H प्लस मिला है। तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इनके बीच में जो बनने वाला ये जो बॉन्ड है ना, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर है। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं, ऐसे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, रिवीजन टाइप। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट में क्या होता है कि वहाँ पे एक एटम ए है, एक एटम बी है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन ए हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का, ठीक है। और वही आयनिक में क्या होता है, आयनिक में क्या होता है कि अगर ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या करेगा, ए एटम के पास क्या है, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, और बी के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपना लोन पेयर क्या करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है अपना लोन पेयर, ठीक है। और इसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। तीनों का बॉन्ड के बीच का जो मेजर डिफरेंस है आप लोग को पता चल गया। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोग को। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।